अब इसमें क्या है, यहाँ पे नीचे 2 है तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, ये ऊपर वाले ऐसे स्टार स्टार लगा दिया एंटी मॉर्निंग का, और नीचे इसलिए 1 और 2 लिख दिया। अब इसमें 6 है तो सिग्मा 1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6, ठीक है। ऊपर वाले इसमें स्टार लगा दिए, नीचे वाले इसमें स्टार नहीं है। अब ये हो गया तीनों डायग्राम का डिस्टिंग्विश। अब इसमें देखो, अगर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करना पड़ेगा, मतलब इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए इट रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ एनर्जी। इस कंपाउंड में, किस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में। अब इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। HOM इसका, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन रुक जाओ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी ये LUMO क्या है और HOMO क्या है। सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया सबका। उसके बाद अब LU मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। अब इसमें 2 ही है तो ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड यही है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मतलब खाली, हाईएस्ट ऑक्युपाइड। अब इसमें ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड ये एक ही है और लोएस्ट अनऑक्युपाइड ये एक ही है, तो ये हो गया LUMO ये हो गया और HOMO ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें 4 MO है हमारे पास। अब 4 MO में से LUMO और HOMO कौन कौन से है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। अब ये लोवेस्ट अनऑक्युपाइड तो ये 2 ही है। अब इन 2 में अनऑक्युपाइड में से लोवेस्ट कौन सा है, ये लोवेस्ट और ये हाईएस्ट है, मतलब ये होगा हमारा LUMO। अब हो गया हाईएस्ट ऑक्युपाइड। अब ऑक्युपाइड तो ये 2 ही है, ये तो ऑक्युपाइड नहीं है ना, ऑक्युपाइड तो ये 2 ही है। अब इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट तो ये है, तो हो गया, मतलब ये हो गया HOMO और ये हो गया हमारा LUMO। इसमें हो गया। अब इसमें देखो, इसमें LUMO लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। अब अनऑक्युपाइड ये तीनों भी अनऑक्युपाइड है ना, ये तीनों भी अनऑक्युपाइड है। अब इसमें से लोवेस्ट कौन सा है, इसमें से लोवेस्ट ये है, तो ये होगा हमारा LUMO। अब ये 3 ऑर्बिटल है, H हाईएस्ट, ये O है हाईएस्ट ऑक्युपाइड। अब हाईएस्ट ऑक्युपाइड तो ये तीनों भी हैं, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है ये, हाईएस्ट है, ये ऊपर है इसलिए ये हाईएस्ट है, तो ये हो गया हमारा LOM। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखना है हमको। अब हमको देखना है एनर्जी। अब हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करने के लिए इन दोनों के बीच में इतनी एनर्जी लग रही है, इसमें कितना है, इन दोनों का ही देखना है हमको, LUMO और HOMO, यही देखना है हमको। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, एनर्जी कम हो गई। अब जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो यहाँ पे इतनी एनर्जी लग रही है। मतलब इसे समझ में क्या आ रहा है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन कम है, कॉन्जुगेशन इसमें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इसमें कॉन्जुगेशन है, तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमको एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल गो ऑन डिक्रीजिंग। हो रहा है डिक्रीज, हाँ डिक्रीज हो रहा है। तो यही है इसके अंदर, मतलब यही बोल रहा है कि देखो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो यही है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू लोअर स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ में। तो यही है, ये अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, पता है हमको, E=1/λ है ना, मैंने पहले बताया था इसके पहले वीडियो में, E=1/λ मतलब एनर्जी और वेवलेंथ दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो सेम इसमें भी अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो इसमें वही लिखना है हमको, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन गो ऑन डिक्रीजिंग एंड वेवलेंथ विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका मेन था कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेशन इसका कंसेप्ट डिपेंड करता है
पूरा इसके ऊपर LUMO और HOMO। तो ये समझ में आ गया है क्या है? नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो और फिर से देख लो। चलो ठीक है, थैंक यू।